Tom Marvolo Riddle, 31st December 1926 to 2 May 1998, later known as Lord Voldemort or You Know Who, and He Who Must Not Be Named, or the Dark Lord, was an English half-blood wizard considered to have been the most powerful and dangerous dark wizard of all time. रिडल 1938 में हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विजार्डरी एंड विचक्राफ्ट को ज्वाइन किया, जहां वह स्लिथरिन हाउस में चुना गया, और यहां से शुरू होती है इतिहास की सबसे खतरनाक काले जादूगर की कहानी। रिडल, ओनली चाइल्ड ऑफ टॉम रिडल सीनियर एंड मेरॉप। टॉम रिडल सीनियर was a Muggle born, but Merope, who was a witch, belongs to गॉन्ट्स फैमिली। मेरोप, जो कि गॉन्ट्स खानदान की सबसे आखिरी वारिस थे। गॉन्ट्स खानदान काफ़ी धनी और बहुत पुराने खानदानों में से एक था, जो कि सालाज़ार स्लिथरिन के वारिस के रूप में था। गॉन्ट्स फैमिली में प्योर ब्लड को मेंटेन रखने के लिए अपने ही कज़न्स में ही शादी करनी पड़ती थी, पर मेरोप, जो कि टॉम रिडल जूनियर की माँ थी, उसने एक मगल बॉर्न से शादी कर ली, जो कि काफ़ी पैसे वाला भी था। इस कारण मेरोप को उसी के परिवार वाले यानी कि गॉन्ट्स ने स्वीकार नहीं किया और घर से निकाल दिया। मेरोप ने पोशंस की मदद से अपने हस्बैंड टॉम रिडल सीनियर को अपने वश में रखा था। उसे लगता था कि उसका हस्बैंड उसे स्वीकार नहीं करेगा अगर उसे पता चल जाए कि वह एक जादूगरनी है, और ऐसा ही हुआ। पोशन के असर ख़त्म हो जाने पर गुस्से से टॉम रिडल सीनियर ने मेरोप को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को छोड़कर चला गया। मेरोप अपने बच्चे को लेकर लंदन के स्ट्रीट्स में भटकने लगी और बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद मर गई। उसने बच्चे का नाम अपने हस्बैंड और अपने पिता मार्वोलो गॉन्ट्स के नाम पर रखा, टॉम मार्वोलो रिडल। टॉम का बचपन लंदन में मौजूद ओल्स ऑर्फनेज में बीता। बचपन से ही उसमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं, जैसे अपने दिमाग की मदद से चीज़ों को हिलाना, जानवरों और अन्य जीवों से कुछ भी करा सकना, सर्पभाषी होना और अपनी शक्तियों की मदद से दूसरे बच्चों को तंग करना, उन्हें मारना, उन्हें टॉर्चर करना। ये सब शक्तियाँ थे। फिर मिसेस कोल, जो ऑर्फनेज की स्टाफ थीं, उन्होंने डम्बलडोर को उस लड़के की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में बताती है। तब टॉम सिर्फ 11 साल का था। डम्बलडोर फिर टॉम को उसके जादूगर होने की बात बताते हैं और उसे हॉगवर्ट्स के बारे में भी बताते हैं। फिर डम्बलडोर हॉगवर्ट्स के फंड में से रिडल को कुछ पैसे देते हैं ताकि वह स्कूल के ज़रूरती सामान खरीद सके। रिडल हॉगवर्ट्स में 1938 टू 1945 तक पढ़ा, यानी कि 7 साल, जहां उसे स्लिथरिन हाउस में चुना गया था। रिडल अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटीट्यूड से और ब्रिलियंस इन एकेडमिक की मदद से हॉगवर्ट्स का आइडियल स्टूडेंट बन गया था। सभी प्रोफेसर उसे पसंद करने लगे सिवाय डम्बलडोर की। कुछ समय बाद हॉगवर्ट्स में उसने गैंग ऑफ स्लिथरिन ठग्स के नाम से एक ग्रुप भी बनाया, जिसमें वैसे जादूगर होते थे जो एम्बिशियस थे, यानी महत्वाकांक्षी थे और अलग पहचान बनाना चाहते थे। आगे चलकर इसी ग्रुप में से अधिकतर पहले डेथ ईटर बने। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद टॉम को मालूम चला कि उसकी माँ मेरोप एक विच थी, पिता मगल थे। रिडल ने हॉगवर्ट्स में रिकॉर्ड चेक किया और तब उसे पता चला कि वह सालाज़ार स्लिथरिन का वंशज है।
और उसे चैम्बर ऑफ सीक्रेट के बारे में भी पता चल गया। तब रिडल 5वें साल में था। तब उसने सालाज़ार स्लिथरिन के अधूरे मकसद को पूरा करने का सोचा और चैम्बर ऑफ सीक्रेट को खोल दिया और काल दृष्टि को यानी बेसिलिस्क को आज़ाद कर दिया। साल 1943 को काल दृष्टि ने कई लोगों को घायल किया और एक लड़की मायूस मीना को भी मार डाला। फिर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने डिसाइड किया कि हॉगवर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। तब रिडल ने स्कूल को खुला रखने के लिए चैम्बर ऑफ सीक्रेट को बंद कर दिया और सारा इल्ज़ाम हैग्रिड के पालतू मकड़े एरागॉग पर डाल दिया। अराउंड 1943 रिडल लिटिल हैंगलेटॉन गया ताकि अपनी माँ के बारे में और जान सके, जहाँ उसे उसके अंकल मॉर्फिन गॉन्ट्स मिले, जिन्होंने टॉम को उसके मगल फादर की करतूतों के बारे में बताया। रिडल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने अंकल की छड़ी ली और रिडल हाउस जाकर अपने पिता, अपने ग्रैंडफादर और अपनी ग्रैंडमदर को किलिंग कर्स की मदद से मार डाला। आबराकाडाबरा। फिर टॉम को गॉन्ट्स फैमिली का सिग्नेट रिंग मिला जिसे वो अपने साथ ले आया। अपने 6th ईयर में रिडल को हॉर्क्रक्स के बारे में पता चला और अधिक जानने के लिए वो अपने पसंदीदा प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास गया और उन्होंने एक बच्चे की जिज्ञासा समझकर रिडल को सब कुछ बता दिया। फिर रिडल ने 7 हॉर्क्रक्स बनाने का सोचा ताकि वह अमर रह सके। 7 जो कि रिडल का बहुत फेवरेट नंबर था। फिर उसी साल अपना पहला हॉर्क्रक्स बनाया जिसके लिए उसने अपनी स्कूल की डायरी को चुना। फिर उस रिंग को सेकेंड हॉर्क्रक्स बनाया। फिर 7वें ईयर में रिडल को स्कूल का हेड बॉय बनाया गया। जी हाँ, हेड बॉय। और डंबलडोर ने खुद कहा कि वह हॉगवर्ट्स का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उसे अपने मैजिकल मेरिट के लिए मेडल भी मिला। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट होने के बाद रिडल तुरंत ही डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हॉगवर्ट्स में अप्लाई किया, पर डिपेट जो कि उस टाइम पर हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर थे, यह कहकर मना कर दिया कि वह अभी बहुत छोटा है। रिडल का मेन मकसद पढ़ाना नहीं बल्कि खुफिया जादुओं के बारे में और अधिक जानना था। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट होने से थोड़े समय पहले रिडल ने रोवीना रेवेनक्लॉ की बेटी हेलेना रेवेनक्लॉ, जो कि रेवेनक्लॉ हाउस में भटकते रहती थी, से उसकी माँ के डाइडेन के बारे में पूछा और हेलेना ने रिडल को बताया कि वह अल्बानिया के जंगलों में एक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। रिडल तुरंत वहाँ पर गया और एक अल्बानियन पीजेंट को मारकर उस डाइडेन को अपना तीसरा हॉर्क्रक्स बना लिया। फिर हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद रिडल बॉर्गिन एंड बर्क्स में एज अ स्टाफ काम करने लगा। वहाँ काम करने के दौरान रिडल की दोस्ती हेप्ज़िबा स्मिथ, जो कि एक अमीर और हेल्गा हफलपफ की वंशज थी। 1955 to 1961 के बीच हेप्ज़िबा स्मिथ ने रिडल को अपनी 2 खास चीज़ें दिखाईं। पहली, सालाज़ार स्लिथरिन का लॉकेट और दूसरी, हफलपफ का कप। रिडल को लालच आ गया और उसने जहर देकर हेप्ज़िबा स्मिथ को मारकर दोनों चीज़ों को अपने साथ लेकर भाग गया और फिर इन दोनों चीज़ों को भी रिडल ने अपना हॉर्क्रक्स बना लिया। रिडल स्मिथ के मर्डर के बाद करीब 10 साल के लिए गायब हो गया और डार्क आर्ट्स को गहराई से जानने की कोशिश करने लगा। लगभग 10 साल बाद रिडल ने फिर से डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हॉगवर्ट्स में अप्लाई किया, पर अब डंबलडोर हेडमास्टर बन चुके थे, जिन्होंने रिडल के काले कारनामों को बहुत पहले ही भांप लिया था और इसलिए उन्होंने रिडल को मना कर दिया। हॉगवर्ट्स से जाते जाते रिडल ने
श्राप दिया कि कोई भी डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स का शिक्षक बनकर 1 साल से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएगा, जिसका असर हम हैरी पॉटर मूवी में भी देख चुके हैं कि किस तरह हर साल डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के टीचर्स किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। और फिर रिडल ने हॉगवर्ट्स से लौटते वक्त डायडन को ज़रूरती कमरे में छुपा दिया था। फिर उसने अपने आप को एक नया नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसे लेने से एक दिन हर जादूगर डरेगा, जो था, हम सभी जानते हैं, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। एक और राज की बात बताता हूँ। टॉम रिडल को मरने से बहुत डर लगता था, इसलिए वह अमर बनना चाहता था। तो ये थी दोस्तों टॉम की वोल्डेमॉर्ट बनने तक की कहानी।